पेचिश के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। चिकित्सकीय समीक्षा डॉक्टर झील गांधी, बीएमएस द्वारा की गई। पेचिश के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। पेट से संबंधित समस्याएं मध्यम से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं, जिनमें से एक पेचिश भी शामिल है। देखा गया है कि जानकारी के अभाव में कई लोग इसे सामान्य दस्त समझ लेते हैं। इसलिए इस लेख में हमने पेचिश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। इस लेख के माध्यम से आप पेचिश के कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेचिश के लक्षणों को भी समझ सकेंगे। इसके अलावा इस लेख में पेचिश का इलाज कैसे किया जा सकता है ये भी बताया गया है। लेख में पेचिश के लिए कुछ घरेलू उपचार भी शामिल किए गए हैं, जो इसके प्रभाव और लक्षणों को कम करने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। लेख को विस्तार से पढ़ें। लेख के पहले भाग में आइए जानते हैं कि पेचिश क्या है। विषय सूची। पेचिश क्या है? पेचिश क्या है हिंदी में? पेचिश के प्रकार हिंदी में। पेचिश के कारण हिंदी में। पेचिश के लक्षण हिंदी में। पेचिश का घरेलू उपचार हिंदी में। पेचिश के लिए कुछ अन्य नुस्खे अदर टिप्स फॉर डिसेंट्री इन हिंदी। पेचिश का इलाज हिंदी में। पेचिश से बचाव के उपाय हिंदी में। पेचिश क्या है? पेचिश क्या है हिंदी में? दस्त के गंभीर रूप को पेचिश कहा जाता है। ये बैक्टीरिया और परजीवी संक्रमण के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का मल पानी की तरह निकलता है और मल के साथ खून भी आता है। शिगेला नामक बैक्टीरिया और एंटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी इसकी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो इसके कई घातक परिणाम हो सकते हैं। लेख में आगे इसके लक्षण, प्रकार और कारणों के साथ साथ इसके उपचार के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आगे पढ़ें। आइए अब जानते हैं कि पेचिश कितने प्रकार की होती है। पेचिश के प्रकार हिंदी में। आमतौर पर पेचिश दो प्रकार की होती है, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। बेसिलरी पेचिश। ये पेचिश शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित भोजन, पानी और संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। अमीबिक पेचिश। ये पेचिश का एक अन्य प्रकार है, जो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है। ये पेचिश अधिकतर स्वच्छता के अभाव वाले क्षेत्रों में होता है। ये परजीवी दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। ऐसे क्षेत्रों में दस्त से पीड़ित लगभग 40% लोग अमीबिक पेचिश से पीड़ित हैं। कारण जानिए। ऊपर आपने पेचिश के प्रकार पढ़े, आगे जानिए पेचिश के कारण। पेचिश के कारण हिंदी में। जैसा कि हमने ऊपर बताया, पेचिश का मुख्य कारण बैक्टीरिया, शिगेला और एंटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी हैं। ये बैक्टीरिया और परजीवी निम्नलिखित कारणों से फैलते हैं, जिन्हें पेचिश के कारणों में गिना जा सकता है। दूषित पानी, अदूषित खाना, संक्रमित मल, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। लक्षणों को जानना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि पेचिश के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पेचिश के लक्षण हिंदी में। पेचिश के लक्षण इसके प्रकार के आधार पर समान और भिन्न हो सकते हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। बेसिलरी पेचिश के लक्षण: दस्त, बुखार, पेट दर्द, मल के साथ खून आना। अमीबिक पेचिश के लक्षण: बुखार, ठंड महसूस हो रहा है, मल के साथ खून आना, पेट की परेशानी। अब समाधान पढ़ें। ऊपर पेचिश के लक्षण जानने के बाद अब जानिए पेचिश के घरेलू उपाय। पेचिश का घरेलू उपचार हिंदी में। घरेलू उपायों की मदद से पेचिश को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए नीचे बताए गए घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये घरेलू नुस्खे इस समस्या का पूर्ण इलाज नहीं है। इस गंभीर स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना भी जरूरी है। 1. छाछ। सामग्री: 1 गिलास छाछ। उपयोग की विधि: छाछ ताज़ा पिएं। पेचिश होने पर आप रोजाना 2 से 3 गिलास छाछ पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पेचिश के घरेलू उपचार के रूप में छाछ का उपयोग किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक शोध में बताया गया है कि छाछ का सेवन पेचिश से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि ये पेचिश में कैसे लाभ पहुंचाता है, इस पर और शोध की आवश्यकता है। 2. कच्चा पपीता। सामग्री: आधा कच्चा पपीता, 3 कप पानी। उपयोग की विधि: पपीते को छीलकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर इसे पानी में डालकर करीब 15 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे छानकर कुछ देर तक गुनगुना होने के लिए रख दें। पानी गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। आप इसे रोजाना 2 से 3 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पपीता पेट संबंधी समस्याओं के इलाज में मददगार साबित हो सकता है। इसके सेवन से अपच, पेचिश और कब्ज से राहत मिल सकती है। दरअसल पपीते में पपेन और काइमोपेपेन जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। यहाँ जीवाणुरोधी गुण पेचिश की रोकथाम और कुछ हद तक रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
ऐसे में माना जा सकता है कि पपीते का उपयोग पेचिश के घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। 3. हरीत की सामग्री। आधा चम्मच हरीत की पाउडर, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि। सबसे पहले पानी को हल्का गर्म कर लें, फिर इसमें हरीत की चूर्ण मिलाकर पी लें। इसे रात को सोने से पहले पिए जब तक आपको पेचिश से राहत न मिल जाए। कैसे है फायदेमंद? हरीत की का उपयोग पेचिश से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये डायरिया और पेट फूलने की समस्या में भी कारगर हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले जीवाणुरोधी गुण पेचिश के लिए सहायक हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पेचिश और दस्त के घरेलू उपचार में हरीत की को शामिल किया जा सकता है। नोट: गर्भवती, पतले लोग, कमजोरी से पीड़ित लोग और अवसाद से पीड़ित लोग इसका प्रयोग डॉक्टरी परामर्श के बाद ही करें। 4. मेथी दाना। सामग्री: 1 चम्मच मेथी दाना, 1 गिलास छाछ। उपयोग की विधि। सबसे पहले मेथी के दानों को अच्छे से पीस लें, फिर इसे छाछ में अच्छी तरह मिलाकर पी लें। इसका सेवन दिन में 2 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? मेथी के दानों को पेचिश के घरेलू उपचार में शामिल किया जा सकता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि दक्षिण भारत में भुने हुए मेथी के बीज का उपयोग पेचिश के इलाज में किया जाता है, जो इस समस्या को खत्म करने में मदद कर सकता है। मेथी के बीज में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली पेचिश से बचाने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल इस संबंध में और शोध की जरूरत है। 5. नींबू। सामग्री: आधा नींबू, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि। पानी को हल्का गर्म कर लीजिए, फिर इसमें नींबू निचोड़कर पी लें। दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पेचिश के घरेलू उपचार में नींबू का उपयोग किया जा सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि नींबू दस्त का कारण बनने वाले बैक्टीरिया से बचा सकता है। इसके पीछे इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण प्रभावी होते हैं। पेचिश के मामले में नींबू सीधे कैसे काम करता है, इस पर अधिक शोध की आवश्यकता है। 6. सेब का सिरका। सामग्री: 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि। सबसे पहले पानी को हल्का गर्म कर लें, फिर इसमें सेब का सिरका अच्छे से मिलाएं और पी लें। इसे दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? सेब के सिरके के उपयोग से पेचिश की स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है। दरअसल इसमें रोगाणुरोधी प्रभाव पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को दूर रखने और उनसे लड़ने में सहायक होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया, बैक्टीरिया भी पेचिश का एक कारण है। इसलिए कहा जा सकता है कि सेब का सिरका पेचिश में कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। 7. काली चाय। सामग्री: 1/4 चम्मच काली चाय की पत्तियां, पानी से भरा 1 प्याला, 2 से 4 बूंद नींबू का रस। वैकल्पिक। उपयोग की विधि। पानी में चाय की पत्ती डालकर उबाल लें, फिर इसमें स्वादानुसार नींबू का रस मिलाएं और पिएं। आप इसे दिन में 2 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार काली चाय का उपयोग पेचिश में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल काली चाय में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं, जो संक्रामक पेचिश के इलाज में मदद कर सकते हैं। 8. हरे केले का गूदा। सामग्री: 1 हरा केला, आधा कप छाछ। उपयोग की विधि। केले को छीलकर मैश कर लें और छाछ में अच्छी तरह मिला लें, फिर इस मिश्रण का सेवन करें। दिन में 1 बार सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? पेचिश होने पर केले के फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दरअसल इस विषय से जुड़े एक जर्नल में बताया गया है कि केला डायरिया और पेचिश में मददगार साबित हो सकता है। जर्नल में ये भी कहा गया है कि केले में न पचने योग्य फाइबर मौजूद होता है, जो दस्त और कब्ज दोनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल पेचिश पर केले के सकारात्मक प्रभावों को जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। 9. कैमोमाइल चाय। सामग्री: 1 चम्मच सूखे कैमोमाइल फूल, पानी से भरा 1 प्याला। उपयोग की विधि। सूखे कैमोमाइल फूलों को पानी में डालकर उबाल लें, करीब 10 मिनट तक उबालने के बाद इसे छानकर पी लें। स्वाद के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इस चाय को आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? कैमोमाइल के फायदे केवल पेचिश की स्थिति में ही देखने को मिलते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार कैमोमाइल अर्क पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे दस्त, उल्टी, मतली और अपच में फायदेमंद हो सकता है। वहीं NCBI द्वारा प्रकाशित एक अन्य शोध में कैमोमाइल के एंटीपैरासिटिक, परजीवी संक्रमण को रोकता है, जीवाणुरोधी और डायरिया रोधी, दस्त को रोकता है गुणों का पता चलता है। ये सभी गुण मिलकर पेचिश को रोकने में मदद कर सकते हैं।
फिलहाल इस विषय पर अभी और शोध की जरूरत है। 10. गाजर। सामग्री: 2 मध्यम आकार की गाजरें, 1 छोटा चुकंदर। उपयोग की विधि: दोनों सामग्रियों को छीलकर टुकड़ों में काट लीजिए। फिर जूसर की मदद से गाजर और चुकंदर का जूस निकाल लें। फिर इसे ताज़ा ही पिएं। इस जूस को आप दिन में 1 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पेचिश होने पर गाजर का प्रयोग कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एक अध्ययन से पता चला है कि चुकंदर के साथ गाजर का सेवन दस्त से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हालांकि पेचिश के मामले में ये कितना फायदेमंद होगा, इसके सटीक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वहीं एक अन्य शोध से गाजर के रोगाणुरोधी गुणों का पता चलता है, जो कुछ हद तक पेचिश को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल इस पर और अधिक शोध की जरूरत है। 11. बेल फल। सामग्री: 1 चम्मच बेल फल का गूदा। पानी। उपयोग की विधि: सबसे पहले वुड एप्पल पल्प को पानी में अच्छी तरह मिला लें। फिर इस मिश्रण का सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? बेल एक प्रकार का वृक्ष है। इसके फल का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेल का फल दस्त और पेचिश दोनों में फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ये कैसे काम करता है, अभी भी और शोध की आवश्यकता है। अब आगे जानिए पेचिश का चिकित्सीय इलाज क्या हो सकता है। पेचिश के लिए कुछ अन्य नुस्खे, अदर टिप्स फॉर डिसेंट्री इन हिंदी। आप पुदीने की चाय पी सकते हैं या नींबू पानी में पुदीना मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ये पेट के संक्रमण के लक्षणों से राहत दिला सकता है। आप सौंठ पाउडर का सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। आप छाछ में जीरा या सौंठ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। जायफल का उपयोग आहार में किया जा सकता है। ऊपर स्क्रॉल करें। पेचिश का इलाज हिंदी में। पेचिश और दस्त के लक्षणों को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कुछ एंटीबायोटिक दवाओं की सिफारिश की गई है। इनमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन और पिमेसिलिनम के नाम शामिल हैं। ये दवाएं पेचिश के जीवाणु संबंधी लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। पेचिश के इलाज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें। लेख के अंत में जानिए पेचिश से कैसे बचा जा सकता है। पेचिश से बचाव के उपाय हिंदी में। निम्नलिखित बातों का पालन करके पेचिश को रोका जा सकता है। साफ पानी और भोजन का सेवन करें। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। अपने आसपास की जगह को साफ रखें। बाहर से आने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह धोएं। गंदी जगहों पर जाने से बचें। फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराएं। स्वास्थ्य के प्रति सदैव सचेत रहें। बासी खाना न खाएं। कभी भी आवश्यकता से अधिक न खाएं। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि पेचिश किस प्रकार की समस्या है। ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि इस समस्या से बचने और निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको लेख में बताई गई सावधानियों का पालन करना चाहिए। पेचिश का इलाज करने के लिए पेचिश के बताए गए घरेलू उपाय वैकल्पिक रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके सटीक इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा आर्टिकल से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स की मदद जरूर लें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: क्या पेचिश संक्रामक है? हाँ, जैसा कि हमने ऊपर बताया, पेचिश बैक्टीरिया और परजीवियों के कारण होता है। ये बैक्टीरिया और परजीवी किसी संक्रमित व्यक्ति के दूषित मल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। क्या पेचिश से मृत्यु हो सकती है? हाँ, उचित उपचार की कमी और पेचिश की गंभीर स्थिति मौत का कारण बन सकती है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी है। डायरिया और पेचिश में क्या अंतर है? दस्त में मल पानी की तरह निकलता है, जबकि पेचिश में मल के साथ खून भी निकलता है। जीआई संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टरों के अनुसार जीआई संक्रमण होने पर निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बने उत्पादों में केवल छाछ और अच्छी तरह फेंटा हुआ दही ही सेवन करना चाहिए। मिठाई, मसाले, अचार, तले हुए खाद्य पदार्थ, ठंडा पानी, फ्रोजेन खाद्य पदार्थ,